और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे इस वक्त अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जनपद संभल इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चित बना हुआ है। ऐसे में इतिहास के पन्नों में दफन कहानियां किससे, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी संभल का इतिहास अब बाहर निकलकर फिर से जिंदा होने लगा है। इसी के साथ ये नगरी अपने पुराने स्वरूप में भी लौटती हुई नजर आने लगी है। इन ऐतिहासिक विरासतों को सजाने और संवारने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन ने भी उठा लिया है। प्रशासन ने विलुप्त हो रही इन तमाम धरोहरों को सजाने संवारने की योजना बनाई है। दरअसल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने बीते कल संभल में कई जगहों पर निरीक्षण किया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, जिसके बाद अब एएसआई के संरक्षण में खंडहर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र और पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी को संरक्षित करने का काम भी अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही डीएम और एसपी ने एएसआई टीम के साथ इन विरासतों का निरीक्षण किया। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जहां जहां प्राचीन स्थल मिलेंगे उनका सौंदर्यीकरण होगा। संभल में पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं, यहाँ कदम कदम पर इतिहास बसता है। और डीएम के इस बयान के बाद अब माना यह जा रहा है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के तौर पर अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। संभल के इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और विरासतें जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगी। अब आपको बता दें कि आखिर संभल में कौन कौन से पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे, वो आपको एक बार दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले संभल की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। और सीधे तौर पर देखें तो डीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि जो जो विरासतें निकलकर सामने आ रही हैं उनको संजोया जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं संभल जो है, जल्द ही संभल के अंदर कई सारी विरासतें नजर आएंगी हमें। अब कौन कौन से ऐसी वो जगह है जिनको इस वक्त निरीक्षण किया जा रहा है, संजो कर रखने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर भी नजर डालिए। तो पृथ्वीराज चौहान की 2 विरासतें मिली हैं और उनको भी संजोया जाएगा। संभल अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में टूरिस्ट प्लेस बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही बावड़ी और किला खंडहर में इन दिनों तब्दील हो चुके हैं, लेकिन अब ये कोशिश होगी कि इन दोनों को ही संजोया जाए। एएसआई के संरक्षण में भी देखभाल की जाएगी। जो एएसआई की टीम है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम, उसके संरक्षण में ये पूरी देखभाल होगी। इसके साथ ही विरासतों को सहेजने का जो काम है संभल के अंदर, वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फिरोजपुर का किला, रानी की बावड़ी को संरक्षित किया जा रहा है। वहां पर आगे आने वाले समय में जब ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो ये मुख्य तौर पर नजर आएंगे। तोता मैना की कब्र, शेमनाथ मंदिर, नीमसार का कुआं भी इसमें शामिल हैं। तो जब ये पर्यटन नगरी बनेगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, वो आपको बता रहे हैं। कुल 87 तीर्थ स्थलों और सभी धरोहरों का जीर्णोद्धार आगे आने वाले समय में संभल के अंदर होता हुआ नजर आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सीधे तौर पर ये योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही जो अतिक्रमण है और अवैध कब्जा है उसको भी हटाया जा रहा है। वहां से प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है इसको लेकर। तो ये तमाम वो जगह, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो धरोहरों के संरक्षण के बीच संभल हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। दरअसल इसी बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते कल 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ अब तक संभल हिंसा के कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल में आपको बता दें कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के मामले सामने आए थे, जहां कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया था और कई वाहनों में आग लगाई थी। फिलहाल अब इस मामले में संभल एसपी की तरफ से क्या कुछ कहना है गिरफ्तारियों को लेकर, आपको सुनाते हैं। 24 नवंबर में संभल में हिंसात्मक घटना के संदर्भ में आज 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, साहद एवं मोहम्मद आजम है। अभी तक इस प्रकरण में कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
तो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी संभल के अंदर, उस हिंसा को लेकर के अभी तक 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी ये गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, संभल हिंसा की अगर हम बात करें तो गिरफ्तारियों का दौर जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संभल को पर्यटन नगरी बनाने की जो कवायद है वो भी चल रही है और खुद इस पर डीएम कह रहे हैं कि संभल एक ऐसी नगरी है जहां पर विरासत ही विरासत नजर आ रही है और उनको संजोने का काम अब किया जा रहा है। देखिए, बिना इतिहास को जाने भविष्य का निर्माण करना संभव नहीं है। कुछ यही दृष्टि सरकार की भी है, उसी के मद्देनजर विरासत को संवारने का काम किया जा रहा है। ये लगातार किया जा रहा था और ये प्रक्रिया अब संभल में भी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से आज वहां पर 6वां दिन है, रानी की बावड़ी पे लगातार खुदाई जारी है। वहां पर नीचे फर्श मिल गई है, वहां मार्बल मिल गया है, वो फ्लोर मिल गया है। अब उसकी आगे की कार्रवाई वहां पर जारी की जा रही है। एसआई की टीम वहां पहुंचती है। वहां पर किस तरीके से हमारी जो पुरानी इमारतें हैं उनको संजोने का काम किया जा रहा है। वहां के प्रशासन की तरफ से ये कार्य जो करवाया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में संभल का जो एक पुरानी पहचान थी, जो एक धार्मिक आध्यात्मिक पहचान थी, उस तरफ उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। संभल का हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही बड़ा महत्व है। माना यह जाता है श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का जन्म, भगवान कल्कि का जन्म संभल में ही होगा। उन मायनों में संभल का विशेष महत्व रहा। वहां पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी वहां पर रहती थी। लगातार वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। यहाँ के जो बुजुर्ग जन हैं वो आज भी बताते हैं, वहां पर तमाम सारे ऐसे मंदिर थे वहां पर जहां पर वो लोग पूजा करते थे, लेकिन अब वहां वो सब अचानक से गायब हो गए। तमाम सारी राजनीति के कारण वहां पर जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली संभल में, उस दिशा में वहां पे काम किया गया। वही बातें खुलकर नजर आ रही हैं। जब 46 साल पुराना मंदिर खोला जाता है पुलिस के द्वारा, उन इलाकों में पुलिस पहुंचती है जहां पर पुलिस की हिम्मत नहीं थी उस समय जाने की, वहां पर कार्रवाई होती है। वहां अब 47 लोग जो आपने बताया पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से अभी पुलिस की बड़ी कार्रवाई अभी जारी है। इन लोगों से बिल्कुल, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। आगे देखना होगा कि और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। संभल हिंसा के मामले पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बर्फनुमा तस्वीरें।